हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड शुरू करने वाले हैं और पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूं कि झारखंड का भूगोल से शुरू हम लोग करेंगे और आज वही टॉपिक लेकर आए हैं, झारखंड का सामान्य परिचय। पढ़ाने से पहले मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि कोई भी टॉपिक को आपके द्वारा आसान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आसान टॉपिक ही एग्जाम में धोखा दे देता है। ऐसे भी झारखंड में कहा गया है, लटकला त गैला बेटा, लटकला त गैला। जानकारी चाहिए, आप एक एक पॉइंट को देखिए और नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले एक साधारण डाटा लेकर आए हैं, इसको जान लेते हैं। ऐसे आप जानते होंगे, फिर भी जो है इसको हम लोग एक बार नोट करेंगे क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं। तो झारखंड का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। यानी आपसे पूछा जाए कि झारखंड का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। ये साधारण डाटा, इसके बारे में बहुत हम लोग को विस्तृत रूप से जानना है ना। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड का उप राजधानी सबसे महत्वपूर्ण है, अक्सर यहां से प्रश्न पूछा गया है, कम से कम इसको माइंड में रखिए, दुमका। झारखंड का उप राजधानी कहाँ है? दुमका। झारखंड का उप राजधानी दुमका। राजकीय चिन्ह 4J अक्षर, 4J अक्षर से मिलकर बना हुआ है राजकीय चिन्ह, जो अमिताभ पांडे द्वारा बनाया गया है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप जानिए कि झारखंड का राज्य चिन्ह जो है 4J अक्षर से मिलकर बना हुआ है। राजकीय पशु हाथी है। झारखंड की राजकीय पशु क्या है? हाथी। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल। झारखंड का राजकीय फूल पलाश। और झारखंड का राजकीय पक्षी जो है कोयल। अब देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम जान लेना आवश्यक है। कभी कभी हो सकता है कि वैज्ञानिक नाम पूछ दे कि हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, साल का वैज्ञानिक नाम क्या है, पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है और कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कम से कम इस 4 का वैज्ञानिक नाम आपको जानना आवश्यक है। तो हाथी का होता है एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस। साल का होता है सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। फरनडोसा। और आपका कोयल का जो होता है कुकुलस, कुकुलस कैनोरस, कैनोरस। इस प्रकार से हम लोग वैज्ञानिक नाम देखेंगे। हाथी का एलिफस मैक्सिमस, साल का सोरिया रोबस्टा और पलाश का ब्यूटिया फरनडोसा। इसके बाद कोयल का कुकुलस कैनोरस। तो इसको आपको याद कर लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, राजकीय भाषा जो है हिंदी है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए इसको माइंड में रखना आवश्यक है। झारखंड देखिए, ए होता है राज्य में और ए होता है केंद्र में, यानी विधानसभा, विधान परिषद राज्य में होता है और सभा और राज्यसभा जो है वो केंद्र में होता है। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 82 है, 82। और विधान परिषद झारखंड में नहीं है, क्योंकि एक सदनीय है विधानसभा विधान परिषद। तो झारखंड में विधान परिषद नहीं है, केवल क्या है? विधानसभा, जिसकी अधिकतम सदस्यों की संख्या 82 है, यानी 81 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा, एक मनोनीत किया जाता है। विधानसभा में 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 या कुल सदस्यों की संख्या 82। जैसे पूछेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे।
जानिए कि विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है? 82। विधान परिषद तो है नहीं, लोकसभा में आपका है 14 और राज्यसभा में है 6। अब देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन होता है, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6। तो आपसे अगर ऐसे पूछे कि भारतीय संसद में सांसद नहीं, भारतीय संसद में कुल सदस्य की संख्या कितना है? तो 14 6 20। भारतीय संसद में कुल सदस्य की संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 20, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर में संसद का निर्माण होता है। तो यहाँ दिमाग रखिएगा, लोकसभा में 14, राज्यसभा में 6। अब ऐसे प्रश्न पूछ दे कि भारतीय संसद में कुल सदस्यों की संख्या झारखंड से कितना है? तो 20। क्षेत्रफल में झारखंड का स्थान जो है पहले 15वां था और अब जो है 16वां हो गया। कितना हो गया? 16वां। देखिए जनसंख्या में झारखंड का जो स्थान था वो आपका 13वां था। अब यहाँ से तेलंगाना राज्य के स्थापना होने के कारण 13 से 14वां हो गया। देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि तेलंगाना राज्य के स्थापना से पहले झारखंड का क्षेत्रफल में स्थान था तो 15वां, वर्तमान कितना है? 16वां। यहाँ भी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना राज्य के स्थापना से पहले झारखंड का जनसंख्या में स्थान था 13वां, तेलंगाना के स्थापना के बाद 14वां। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक साधारण डाटा इसलिए लिख दिए। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा जिला रामगढ़ और सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे बड़ा प्रमंडल जो है उत्तरी छोटा नागपुर है और सबसे छोटा प्रमंडल पलामू। कृषि योग भूमि कितना है झारखंड में? 38 हेक्टेयर। जब कृषि पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि हेक्टेयर क्या होता है, 38 हेक्टेयर क्या है, सारा बताएंगे, वहाँ विश्लेषण करेंगे। वार्षिक वर्षा औसत क्या है? 140 cm। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? चतरा। यहां से प्रश्न पूछा गया है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं झारखंड राज्य के प्रशासनिक। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि झारखंड राज्य के क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई किस प्रकार से, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसको विस्तृत रूप से पढ़ना है, लेकिन सामान्य जानकारी हम लोग अभी इसको ले लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा जो प्रशासनिक इकाई है वह आपका प्रमंडल है और सबसे छोटा जो है वो प्रखंड है, जो हम इसमें लिखे हैं। तो बहुत सारा प्रखंड को मिलाकर एक अनुमंडल का निर्माण होता है, और बहुत सारा अनुमंडल मिलाकर एक जिला का निर्माण होता है, और बहुत सारा जिला मिलाकर एक प्रमंडल का निर्माण होता है। थोड़ा माइंड में रखिए। देखिए क्या मैं बोला कि बहुत सारा प्रखंड को मिलाकर एक अनुमंडल का निर्माण होता है, बहुत सारा अनुमंडल आपस में मिलाकर एक जिला का निर्माण होता है, बहुत सारा जिला को आपस में मिलाकर प्रमंडल का निर्माण होता है। तो झारखंड का निर्माण हुआ था, प्रमंडल की संख्या था 4, वर्तमान में है 5। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितना है? 5, और निर्माण के समय कितना था? 4। ये दोनों आपको याद रखना है। निर्माण के समय 4, वर्तमान में 5। जिला देखिए निर्माण के समय जिलों की संख्या थी 18, और अभी जो है वर्तमान में 24। वर्तमान में 24, ये आपको याद रखना है। अनुमंडल की संख्या जो है निर्माण के समय
33 और वर्तमान में 45 आपको याद रखना है। उसी प्रकार से प्रखंड निर्माण के समय 210 और वर्तमान में 264, ये आपको माइंड में रखना है। अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड निर्माण के समय प्रमंडल की संख्या कितना था 4, वर्तमान में कितना है 5, उसी प्रकार से झारखंड निर्माण के समय जिला की संख्या 18 और वर्तमान में 24, अनुमंडल की संख्या निर्माण के समय 33 और वर्तमान में 45, प्रखंड की संख्या निर्माण के समय 210, वर्तमान में 264, ये आपको माइंड में रखना है। तो चलिए आज के लिए यही मैं क्लास समाप्त करता हूँ। कुछ विशेष काम की वजह से मैं थोड़ा सा बाहर अभी जस्ट निकल रहा हूँ, आगे हम लोग देखेंगे।